अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं सैयद जमल आज आपको मॉडल टाउन पार्क लाहौर लेके जा रहा हूँ। वहाँ आपको फिज़िकली धूप घड़ी सन वॉच जिसे कहते हैं वो आपको दिखाऊंगा। और ये सदियों पुरानी घड़ी है और आज की घड़ी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के साथ उसे मैच करके दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं। जी व्यूवर्स, मैं लाहौर मॉडल टाउन पार्क पहुंच चुका हूं और टिकट लेकर अंदर दाखिल हो चुका हूं। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ हूं तो एक गैलरी नज़र आई है, काइंडली वो भी देखिएगा। अल्लाह ताला देने वाला है और हर जानवर के लिए उसने अपना रिस्क रखा हुआ है। बहुत खूबसूरत ये जानवर है, कायनात का हुस्न है। ये देखिए कितने मज़े से, पता नहीं उसने ज़मीन में से क्या चीज़ निकाली है बड़ी मेहनत करके, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मेहनत करके कमाओ और मेहनत करके खाओ, उसी में ही मज़ा है। तो इसने घास में काफ़ी देर तक मुंह नीचे करके पता नहीं क्या वहाँ से तोड़ा है और अब ये मज़े ले लेके खा रही है, यानी कि अपनी मेहनत का फल उसने पा लिया है। कुदरत बहुत बेनियाज़ है, बस उस पर भरोसा रखो, फिर वो देखो कहाँ कहाँ से देता है। जी व्यूअर्स, मैं मॉडल टाउन पार्क लाहौर में इस वक्त धूप घड़ी के बिल्कुल करीब खड़ा हूँ। मॉडल टाउन पार्क सोसाइटी ने अपने पार्क के बिल्कुल दरमियान में बनाई हुई है और अभी इंशाल्लाह आपको सारा इसका तरीक़ाकार किस तरह कैलकुलेट करते हैं मुख्तलिफ़ महीनों में और किस टाइम ये टाइम देती है, किस टाइम ये टाइम नहीं देती, तो ये सारी तफसील इंशाल्लाह मैं आपको अपने इस वीलॉग में आगे चल के बताऊँगा। काइंडली आपने स्किप नहीं करना और ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए, और अपने बच्चों को भी ये बताएं कि ये देखें जी, ये पहले वक्तों में टाइम हम किस तरह देखते थे और उस वक्त कैलकुलेशनें किस तरह हुआ करती थी। ये व्यूअर्स, ये है धूप घड़ी जो कि मॉडल टाउन इंतज़ामिया ने अपने मॉडल टाउन पार्क में बनाई हुई है। और ये देखें, उन्होंने मार्बल लगा के बड़ी खूबसूरत प्लेटफार्म उसका बना के, और चौड़ा प्लेटफार्म है, उसके दरमियान में एक और गोल सा प्लेटफार्म बनाया है डबल करके। उसके ऊपर फिर वो प्लेट लगाई हुई है जिस प्लेट के साथ उसकी टाइम की मेजरमेंट होती है। ये देखें, सारी उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी खूबसूरती के साथ ये धूप घड़ी बनाई हुई है। ये 12 बजे से चला था, मैं 12 बजे घूम के फिर दोबारा आ गया हूँ। याद रखिएगा कि ये धूप घड़ी जो होती है ये 12 घंटे के लिए होती है, ये 24 घंटे की नहीं होती। ये व्यूअर्स देखें, 12 बजे से शुरू हो रही है, ये 12 का हिसाब आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद 1 बजा है, फिर उसके बाद 2 हैं, फिर 3 है, ये 4 बजे का टाइम है, ये 5 बजे का टाइम है, और ये 6 बजे का टाइम है, और ये 7 बजे का टाइम है, और इसके बाद 7 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी में आपको शेडो देगी। उस प्लेट पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो शेड देगी, तो ये नाइट टाइम शुरू हो गया। ठीक है जी। उसके बाद ये 5 बजे से फिर दिन चढ़ जाता है सुबह इंशाल्लाह फजर का, और ये 6 हो गया, ये 7 बज गया, ये उसके बाद 8 बज गया, ये इसका टाइम 9 बजे का है, और ये फिर 10 है, और फिर 11 है, और उसके बाद ये 12 का टाइम है।
इसके साथ उसने इसकी कैलकुलेशन के लिए मायारी टाइम देखने का तरीका भी नीचे बताया है, और वो इस तरह है कि ये उसका रंग वगैरह उड़ चुका है, लफ्ज़ घिस गए हैं। तो ये कोशिश करते हैं इन्हें देखने की। ये लिखा है मायारी वक़्त मालूम करने का गोशवारा, धूप घड़ी के वक़्त में दर्जशुदा वक़्त प्लस या माइनस करें, जमा या तफरीक करें। ये धूप घड़ी देखने का उन्होंने तरीका बताया है, और इसी तरह उन्होंने कैलकुलेशन में ये धूप घड़ी की कैलकुलेशन कुछ इस तरह होनी है कि जनवरी में प्लस माइनस में ये आपके सामने उनका चार्ट बना हुआ है। फिर 10 मिनट प्लस होंगे, जनवरी में 10 मिनट और प्लस हो जाएंगी। तो इस तरह करके सारी डिटेल उन्होंने इसमें दी हुई है। ये देखें, जनवरी, फरवरी और मार्च तक आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ फिर शुरू हो गया ये इसका अप्रैल, मई और जून तक ये गोशवारा है। इतना प्लस माइनस आपने करना है। जी, यहाँ से अब ये इसका जुलाई और अगस्त तक ये प्लस माइनस आपने करने हैं, और उसके बाद अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, यहाँ तक इन्होंने एंड कर दिया है। 12 महीने आपके पूरे कर दिए हैं। ये मॉडल टाउन सोसाइटी वालों ने बड़ी मेहनत और बड़ी तहकीक के बाद ये घड़ी बनाई। व्यूअर्स, ये याद रखिएगा कि ये 100% एक्यूरेट नहीं होती जब तक कि आप इसके साथ उन्होंने जो गोशवारा या जो डिटेल साथ लिखी हुई है वो लफ्ज़ आप प्लस माइनस नहीं करेंगे, उतनी देर तक ये आपको एग्जैक्ट टाइम का अंदाज़ा इससे नहीं होगा। व्यूअर्स, हम देखते हैं अब कि टाइम कैसे चेक करना है। ये इसके 12 हैं, ये इसका 1 है, ये इसका 2, ये इसका 3 और ये इसका 4। और इसों के शेडो जो है वो 3 और 4 के बिल्कुल ऐन दरमियान में है। ठीक है जी। अब 5, 5, 10, 5, 15, 16, 17 मिनट ये शो कर रही है आपकी जो सन वॉच है, और उन्होंने कहा है कि इसमें आप 4 मिनट और मिला दें, और ये आपको इस वक्त जो टाइम दे रही है ये 3:21 का दे रही है। मेरी वॉच पे एग्जैक्ट टाइम 3:21 है। बहुत अच्छे, कमाल कर दी है भाई, कमाल हो गई है। और ये सदियों पुरानी घड़ी है, और आज की आपकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के साथ मैच कर रही है। वाह, कमाल है जी, कमाल है। टिक 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 क्लॉक सेज टिक टिक टिक, व्हाट यू हैव टू डू क्विक। जी व्यूअर्स, अभी जो मैं इससे पहले जो धूप घड़ी का मैंने जिक्र किया है, ये ज़माने कदीम की उस वक़्त की आखिरी जदीद घड़ी थी, जो कि सारे यूरोप ने, हत्ता कि अमेरिका तक, अमेरिका के अलावा बहरा अरब के सारे इलाके में भी यही घड़ी इस्तेमाल होती रही है। और इसके बाद जो डेवलपमेंट्स आई हैं वो अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। और आप अपने बच्चों को भी ये तारीख़ बताएं कि हमसे पहले कैसे वक्त देखा जाता था। व्यूअर्स, ये इजाद है 1500 कबल मसीह के वक्त की। धूप घड़ी यानी सन वॉच इजिप्ट से
शुरू हुई वहीं इसकी ईजाद हुई, और इत्तफाकन कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है। हुआ इसी तरह कि दो कारोबारी लोग बैठे हुए थे। एक ने दूसरे से कहा कि आप अपने गोदाम से जाके घोड़े पे अपना सामान लाद के ले आओ, मैं इधर से अपनी तैयारी करता हूँ और साथ वाले शहर में जाके हम इसे सेल करते हैं। तो वो दूसरा आदमी उठ के फिर वापस आ गया। चंद कदम जाने के बाद वापस आ गया, क्योंकि इस आदमी ने कहा था कि थोड़ी देर तक। वो बंदा वापस इसलिए आया, उसने कहा भी थोड़ी देर से क्या मतलब है। असल में उन दिनों में वक़्त था ही नहीं, वक़्त की तकसीम थी ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ दिन चढ़ता था और रात पड़ती थी। सुबह लोग कामों में निकलते थे, रात को वापस आ जाते थे। कोई टाइम डिवीजन नहीं थी, तो इस हिसाब से लोग अपने अपने बिज़ी थे कामों में। तो वो वापस आने वाले आदमी ने कहा कि जो आपने कहा है कि मैं जल्दी आ जाऊं, तो इतनी देर में आऊं, इतनी देर में आऊं या इतनी देर में आऊं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितनी देर में आ जाऊं। तो वो पहले वाला शख्स सोच में पड़ गया। तो उसने कहा इसका हल निकालता हूं मैं। थोड़ी देर के बाद घर के अंदर गया और जाके एक रॉड ले आया, लोहे की सलाख ले आया। उसने ला के ज़मीन में गाड़ दी, 1 फुट की सलाख होगी, और उसके गिर्द एक दायरा खींच दिया, तकरीबन 1 फुट कुतर का। दायरा खींचने के बाद उसने फिर उसे साथ वाले बंदे को कहा कि ये देखो, ये सूरज की रोशनी इस रॉड पे पड़ रही है और रॉड का साया नीचे ज़मीन पे पड़ रहा है, और ये गोल दायरा है, इसके अंदर अंदर तुमने हिसाब रखना है। और उसके साथ उसने एक कोई फुट, तकरीबन 1 फुट की स्टिक जो थी ना, वो दरख्त से तोड़ के एक टहनी, तो वो उसने उसे दे दी। बल्कि उसे देने की बजाय उसने वो टहनी उस शैडो जो कि सूरज की रोशनी रॉड पे पड़ के ज़मीन पे शैडो था, उसके ऊपर रख के, जिस तरफ को शैडो जा रहा था उस तरफ उसका रुख करके उसने रख दिया। और फिर उसे कहा कि ये देखो, अब शैडो यहाँ है, जब ये शैडो यहाँ, ये टहनी ख़त्म हो जाएगी, ये स्टिक ख़त्म हो जाएगी, शेड यहाँ तक पहुँच जाएगा, तुम उस वक्त आ जाना। और उस दूसरे आदमी को भी उसने एक रॉड और एक स्टिक का पीस दे दिया कि जाओ तुम भी जाके अपने फिट करो। बहरहाल वो बंदा ले गया, ले जाके उसने जहाँ मुनासिब था, धूप पड़ रही थी, वहाँ उसने वो ज़मीन पे लगाई और उसी तरह दायरा लगा के वो स्टिक रखी और अपना सामान लादना शुरू कर दिया घोड़े पे। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वाकई स्टिक के हाथ से भी आगे जा रहा है ये साया, और कुछ देर गुजरा तो वो स्टिक की कॉर्नर पे वो साया पहुंच चुका था। उस बंदे ने जल्दी से किया, घोड़ा लिया और सामान लेके दूसरे बंदे के घर चला गया। उसके पास पहुंचा तो वो भी बड़ा खुश तैयार था, कहने लगा वाह कमाल हो गई भाई, ये तो टाइम तो हमने पकड़ लिया, ये तो टाइम हमने काबू कर लिया। इस तरह उन्होंने टाइम की डिवीज़न, 1 स्टिक, फिर 2 स्टिक, फिर 3 स्टिक, इस तरह करके उन्होंने 6 स्टिकें बराबर बराबर में रख के दिन का तयन कर लिया। यानी सुबह 7 से रात 7 बजे तक, या सुबह 6 बजे सूरज निकलता है तो, या 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, सूरज के हिसाब से उसने वो 6 हिस्सों में दिन को तकसीम कर लिया। और बाकायदा उसने उस रॉड से लेकर उस दायरे तक बाकायदा 5 लाइनें लगा दी ताकि वो 6 हिस्सों में तकसीम हो जाए। इस तरह काम चलता रहा। तो चूँकि
छोटे इलाके थे, बड़ी जल्दी ये ख़बरें निकल जाती थी। और जैसे ही हाकिम वक्त के पास ये खबर पहुंची, उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, उस बंदे को फ़ौरन बुलाया जाए। इस बंदे को बुलाया, उसने कहा जी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और हर वक्त जो है आने वाला वक्त से अगला वक्त उससे जदीद होता है। मौजूदा वक्त से अगला आने वाली नस्ल, आने वाला वक्त जदीद होती है। उन्होंने इसमें मज़ीद कोई तरक्की की। गिरजाघरों में उन्होंने गिरजे के मेन गेट के साथ दीवार के ऊपर इस तरह की रॉडें लगा ली धूप वाली साइड में, और उन्हें इसी तरह 6 में डिवाइड कर लिया। और गिरजे में लोग इबादत के लिए आते, उसी वक्त के मुताबिक जाते, और मतलब शाम तक जो भी होता वो उस शेडो के मुताबिक चलता। और ये सनबाच इसी तरह चलती चलती यूरोप के तकरीबन काफ़ी मुल्कों में बड़ी मकबूल हो गई और बाकायदा लोगों ने इसे सरकारी तौर पर अपना लिया। व्यूअर्स, इसी तरह वक्त गुजरता गया। मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हर आने वाला जो दौर है वो पहले से जदीद होता है। तो इस तरह फिर फ्रांस ने फ्रेंच रिपब्लिक कैलेंडर एक बनाया हुआ था 1793 में। उन्होंने उसके साथ मैच करके एक नई घड़ी बना ली और मैकेनिकल में आ गए। 6 घंटे से 10 घंटे में चली गई। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते उन्होंने एक मैकेनिकल घड़ी बना ली जो कि चाबी के साथ चलती थी। चाबी देते थे उसे रोज़ाना और वो चलती थी। मैं आगे आपको उसकी पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। वो 10 घंटे की घड़ी थी और हर घंटा 100 मिनट का और हर मिनट 100 सेकंड का। तो इस तरह ये 1793 से लेकर 1795 तक ये घड़ी बहुत मकबूल हुई, लेकिन लोगों ने इसे ज़्यादा देर एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद क्लॉक बनने शुरू हो गए, मैकेनिकल क्लॉक, टेबल क्लॉक, वॉल क्लॉक। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद डेवलपमेंट हुई। तो अमेरिकन ने 12 घंटे की घड़ी जो है वो बना ली, जिसका हर घंटा 60 मिनट का और हर मिनट 60 सेकंड का। और फिर उसी घड़ी को डे एंड नाइट यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे धूप का या किसी लाइट की ज़रूरत नहीं थी। तो ये थी जी इसकी इब्तिदा कि ये किस तरह इत्तफाकन एक ईजाद हुई। ईजाद ऐसे ही होती है, इत्तफाकन ही, और मज़ीद उस पर रिसर्चेस होती रहती हैं और डेवलपमेंट होती रहती है और चीज़ें आगे से आगे बनती रहती हैं। और आज 2024 में आपके हाथ पे जो घड़ी बनी हुई है ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, सेल से चलती है। इससे पहले ऑटोमेटिक आई थी जिनके अंदर ही वो उसका लीवर लगा हुआ था जो खुद आपके बाजू हिलने से उसे चाबी भर देता था। व्यूअर्स, में चलते चलते एक और इंफॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि 1840 में जब रेलवे ईजाद हुई तो इंग्लैंड ने ये 2 घड़ी इस्तेमाल की, उसके टाइमिंग उसके मुताबिक सेट की है। लेकिन चूँकि ये धूप से चलती थी, जब बादल हो जाते थे, बारिश हो जाती थी,
साया आ जाता था तो ये घड़ी बेकार हो जाती थी और उनकी गाड़ी का डिस्टर्बेंस होती थी। और उसके बाद उस पर मज़ीद रिसर्च हुई तो लोगों ने, या उस वक्त के जो समझदार या साइंसदान लोग थे, रिसर्चर जो थे, उस वक्त उन्होंने फिर मैकेनिकल घड़ी बनाई। व्यूअर्स, वक्त के साथ साथ रिसर्चेस भी होती रहती हैं, डेवलपमेंट भी होती रहती है। फिर ये घड़ी जो है, ये वॉल क्लॉक टाइप बड़ी बड़ी घड़ियाँ बननी शुरू हो गई जो चाबी के साथ चलती थी। डेली उन्हें चाबी दे देते थे, उसके अंदर जो पुर्जे लगे होते थे वो पूरा दिन उसे चलाते रहते थे। और ये 12 घंटे की घड़ी थी, तो वो ही रात को चलती थी। 12 घंटे दिन के, 12 रात की, 24 घंटे की। तो इस तरह करके डेवलपमेंट में आके ये घड़ी इस तरह बन गई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती गई। ये टेबल क्लॉक बन गए, उससे मज़ीद छोटे हुए, फिर करते करते आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ की जीनत बन गई ये घड़ी। और चाबी वाली घड़ी के बाद ऑटोमेटिक घड़ी आई जिसके अंदर लीवर लगा होता है और वो खुद जैसे ही हाथ ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है उसका लीवर उसकी चाबी भर देता है, तो वो चलती रहती है। तो इस तरह फिर टाइम जैसे जैसे गुजरता गया, फिर अगला दौर आ गया। फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ आ गई जिनमें सेल डलते थे। अब आपके हाथ की जीनत जो घड़ी बनी है इस वक्त, उनमें सेल चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ हैं और लेटेस्ट है और फुल प्रूफ है। इनमें कोई किसी किस्म का कमी बेशी हो ही नहीं सकती। तो इस तरह करके जी ये इसकी सन मार्च या धूप घड़ी कह लें इसे, इसकी ये तारीख़ है। मॉडल टाउन पार्क लाहौर में जो मैंने आपको घड़ी दिखाई है वो सन मार्च यानी कि धूप घड़ी की आखिरी किस्म थी, आखिरी डेवलपमेंट थी। वो उसकी कॉपी करके उन्होंने यहाँ बनाई और वो आज भी मैंने उस दिन आपको टाइम मैच करके दिखाया और ज़बरदस्त टाइम था। आप भी कभी लाहौर आएँ तो लाहौर में मॉडल टाउन का इलाका है, उसके बिल्कुल दरमियान में मॉडल टाउन पार्क बना हुआ है और पार्क के बिल्कुल दरमियान में वो घड़ी बनी हुई है। उसे देखिए, चेक कीजिए, ज़रा पीछे चले जाएं तारीख़ में और देखें कि उन लोगों ने किस तरह टाइम देखी, डेवलपमेंट्स आई और अब क्या पोजीशन है कि हम अपनी कलाई पे घड़ी बांध के चल फिर रहे हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसमें जो भी बात हो वो तारीख़ी हवालों से, डेटों के मुताबिक दी है। तो इसमें मेरी कोई ज़ाती मर्ज़ी नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी तहकीक करके आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है और उसके बाद मॉडल टाउन वाली घड़ी का टाइम भी उसके साथ मैच करके दिखाया। आप कभी लाहौर तशरीफ़ लाएँ तो उसके साथ अपनी घड़ी का भी टाइम मैच करके देखें। बच्चों को भी लाएं, उन्हें भी दिखाएं कि ये देखें हमारे बड़े क्या करते रहे, वो किस तरह सन वॉच या शैडो वाली वॉच या धूप घड़ी कैसे इस्तेमाल करते थे। और इस मैकेनिकल घड़ी का टाइमिंग उन्होंने शुरू में 10 घंटे की रखी, वो नाकामयाब हुई और फिर 12 घंटे में दिन को तकसीम करके वही 12 घंटे रात को तकसीम करके 24 घंटे में ये टाइम को पाबंद कर लिया और रेलवे का निज़ाम उनका सीधा हो गया। मैकेनिकल में आ गए थे और चाबी वाली घड़ी में आ गए थे, इसलिए उन्हें धूप छाँव या मौसम का कोई असर नहीं होता था। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा
और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को पुश कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।